आई लवलीज़ पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग वहाँ से भाग चुका था और वो वहाँ से निकलते हुए कहता है, अपने आँखों में आंसू भरे हुए वैसे ही अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, मैं भी देखूंगा वांग जी कि एक विलन की मोहब्बत जीतती है या फिर मेरी नफरत। देखना तुम कौन जीतता है। इतना बोल करके वो वहाँ से जा रहा होता है। विंग ऐसे ही रास्ते पे चल रहा होता है जो बिल्कुल सुनसान होता है और चारों तरफ घना अंधेरा, तेज बारिश, कड़कती हुई बिजली, जहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा होता है। विंग किसी पागल की तरह सड़क पर बस रोते रोते अपने आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए भागते जा रहा था। ना ही उसे अपने रास्ते का पता ठिकाना था, ना ही अपने मंजिल का पता। वो तो बस रोते हुए भागते जा रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे होते हैं। इससे पहले जो कोई भी मेरे नॉवेल्स को रीड करना चाहते हैं वो जाकर के पॉकेट नॉवल एफएम पे रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 15 से 20 मिनट का एपिसोड बना के डालूंगी, पर वहाँ पे मेरे फुल चैप्टर रहेंगे। तो आप लोग अगर चाहे तो आगे का स्टोरी भी वहाँ पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं तो वॉइस ओवर करूँगी ही, तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसकी आंखों से जो आंसू थे वो झरझर बह रहे थे, और जब वो भागते भागते थक जाता है और वहीं सड़क पर बैठ जाता है और अपने दोनों फेस को अपने हाथों में लेकर के रोने लगता है। फिर अचानक ही वो आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्यों क्यों भगवान मेरे साथ ही क्यों? आखिर क्या गलती है मेरी? क्या गलती थी मेरी? बताइए मुझे, जिसको मैंने अपना सब सब कुछ माना और इतना प्यार किया, अपनी जान से भी ज़्यादा उससे प्यार किया। आज वही प्यार मेरी मेरी बर्बादी का कारण मेरी बर्बादी का कारण बन बैठा। आखिर क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब? क्यों किया आपने? मुझसे मेरा सब कुछ तो छीन लिया है। आपने मेरे मॉम डैड को मार दिया, लेकिन मैंने फिर भी आपसे कुछ नहीं कहा। आज आपने मुझसे मेरी दोस्त को भी छीन लिया। ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? वो कुछ सोचते हुए उसके आंसू जो कि लगातार बह जा रहे थे, और वो अपने आप को एकदम पोंछते हुए कहता है, आखिर क्यों क्यों क्यों? और ऐसे सड़क पे अपने हाथ को पटक रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था कि आखिर उसकी ज़िंदगी ऐसे कैसे तहस नहस हो सकती है। जिस इंसान से उसने प्यार किया वो इंसान उससे इतना ज़्यादा नफ़रत कैसे कर सकता है? वो सब कुछ भी जो आज तक उस शख्स ने उसके लिए किया, वो सब एक झूठ, एक फरेब, एक सफ़ेद झूठ कैसे हो सकता है? कैसे? वो अपने ख्यालों में, अपने गमों में डूबा हुआ था, तभी उसके चेहरे पर गाड़ी की फ्लैश लाइट आकर पड़ती है, जिससे उसकी आंखें 2 सेकंड के लिए बंद हो जाती हैं और उसे 1 सेकंड से लगता है कि वांग जी कहीं, हाँ, वांग जी उसे पकड़ने के लिए तो अपने आदमियों को उसने नहीं भेजा है ना। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो वांग जी के आदमी नहीं होते हैं, और तभी उन गाड़ियों में से एक गाड़ी विंग के पास बहुत ही तेज रफ्तार से आती है और उसके अंदर से 5-6 लोग बाहर निकलते हैं और विंग को पकड़ लेते हैं। विंग खुद को उन लोगों की पकड़ से छुड़ाते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग? और मुझे क्यों क्यों पकड़ा है तुम लोगों ने? हाँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तभी उनमें से एक आदमी अपने गन को निकाल करके विंग के हेड पर रख देता है और कहता है, चुपचाप से अपना मुंह बंद रख, वरना नहीं तो 6 के 6 गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा, समझा ना? अब चुपचाप से अपना मुंह बंद करके यहीं पे खड़ा रह। और तभी सामने खड़ी कार का गेट खुलता है और उस कार से एक शख्स बाहर निकलता है, जिसने ब्लैक कलर का डेनिम जैकेट और ब्लैक कलर का ही जींस पहना हुआ था। वो चल कर विंग के पास उसके सामने आता है और उसके सामने खड़े हो जाता है और कहता है, वेलकम टू हेल एंजल। विंग अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है ताकि उस शख्स की आवाज़
कि वो पहचान कर सके। लेकिन फिर भी उसको उसके सामने खड़ा शख्स बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कौन है जिसे वो एंजल बुला रहा है। उस शख्स ने अपने फेस के ऊपर एक अजीब फेस मास्क से अपने चेहरे को उसने कवर कर रखा था। वो ओनली फॉर 2 आईज ही उसे दिख रही होती है, वो भी बारिश में। विंग को सही से नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो तेज़ बारिश हो रही थी और विंग के फेस पे भी आ रही थी और उस सामने वाले शख्स के चेहरे पर भी पड़ रही थी। वो उस शख्स ने अपनी वॉइस को भी चेंज कर लिया होता है और जिस अंदाज और टोन में वो बोल रहा था, विंग बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि सामने वाला शख्स आखिरकार है कौन, कहाँ से आया है और क्यों उसे एंजल बोल रहा है। और फिर वो आगे बढ़कर वही शख्स विंग के गालों को ऐसे पकड़ते हुए बोलता है, एंजल, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो क्योंकि मैं तुम्हें याद नहीं आने वाला। चाहे तुम कितना भी जोर डाल लो अपने दिमाग पे, मैं तुम्हें नहीं याद आऊँगा। विंग अपने गालों से उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें मुझसे क्या क्या लेना देना है? क्यों आए हो यहाँ तुम? हाँ, क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? बताओ मुझे। वो शख्स वापस पलटकर जा करके सीधे कार के बोनेट पे बैठ जाता है और कहता है, मैं क्यों आया हूँ? हाँ, मैं क्यों आया हूँ? अरे मैं क्यों आया हूँ यहाँ? हाँ, याद आया। मैं तुम्हें हेल में भेजने के लिए यहाँ आया हूँ। सुना तुमने? मैं तुम्हें हेल में भेजने के लिए यहाँ आया हूँ। विंग उसको ऐसे हंसते हुए देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो फिर तुम क्यों क्यों मुझे मारना चाहते हो? हाँ। वो शख्स विंग की बातों को सुनकर बोला, अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ दूँ? ओ ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। अगर तुम उस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। विंग डरते हुए कहता है, कौन सा गेम? हाँ, मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना, तो प्लीज़ मुझे जाने दो ना यहाँ से, मैं यहाँ से चला जाऊँगा बहुत दूर। उस शख्स ने कहा, चलो हम दोनों मिलकर हाइड एंड सीक खेलते हैं। अगर 5 मिनट के अंदर में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझा ना? चलो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्यों? विंग चौंकते हुए बोला, नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नहीं खेलना। उस शख्स ने कहा, क्या यार, डूबते को तो तिनके का सहारा होता है और लोग उसी सहारे को लेकर जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन मेरा दिल देखो, इतना बड़ा है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ। उसके बावजूद भी तुम उसे ट्राई क्यों नहीं करना चाहते? हाँ, क्या पता उस 5 मिनट में तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें ढूंढ ही ना पाऊँ। अब जब तुम देख लो सड़क के दूसरे किनारे कितना बड़ा जंगल है, तुम कहीं पर भी जाकर छुप जाओ। चलो एक बार ट्राई करते हैं, ओके ना? चलो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और अगर नहीं खेलना तो बोलो, मैं तुम्हें अभी यहीं मार देता हूँ। 5 मिनट से पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग उसकी बात सुनकर अपने अगल बगल देखता है, जहाँ पे मिनिमम 15 से 20 गार्ड खड़े थे, और वो कभी भी उन 15-20 गार्ड से लड़ नहीं सकता था क्योंकि उन सब के हाथ में गन्स थी। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए उसे जंगल में जाना ही उचित लगता है। वह तुरंत ही वहाँ से रोड के दूसरे साइड वाले जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। काली अंधेरी रात में वो जंगल इतना ज़्यादा भयावह, भयंकर, घना था और उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बट फिर भी वो उस दिशा में भाग जाता है। वहाँ पे चारों तरफ घना अंधेरा होता है, जंगली जानवरों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो बस अंदर की तरफ जा रहा होता है भागते हुए। उसके जाते ही उस शख्स के चेहरे पर एक डेविल स्माइल अपीयर हो जाती है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे जाने के लिए इशारा करता है और खुद भी
वो सीटी बजाते हुए और गाना गुनगुनाते हुए उसी जंगल की ओर जाने लगता है। विंग को जब ये एहसास होता है कि कुछ लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन डर के मारे उसका पूरा बॉडी थर थर काँप रहा होता है। वही शख्स उस शख्स के हाथ में एक बहुत बड़ा सा रॉड होता है और वह शख्स उस रॉड को यूं ही ज़मीन पे टन 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 और घसीटते हुए एक एक कदम अपने कदमों को वो आगे बढ़ा रहा होता है और वो बस ऐसे चैंट कर रहा होता है, वेयर आर यू माई एंजल, वेयर आर यू माई एंजल, वेयर आर यू। हाँ बताओ मुझे, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। अरे वहाँ ठप्पा, अरे कहीं तुम वहाँ तो नहीं छुपे, अरे मिल गया मुझे, ओहो तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो एंजल, वेयर आर यू माई एंजल, वेयर आर यू माई एंजल। ऐसे वो बोल रहा था एंड देन आगे बढ़ता जा रहा था। विंग उसकी आवाज़ को सुनकर, जो कि उसके पास इतने पास थी कि जिसकी वजह से उसने अपने मुंह पे अपना हाथ रख लिया था, अपने मुंह को वो दबा लिया था ताकि उसकी सांस लेने की आवाज़ भी बाहर ना जा सके, वह शख्स साइको की तरह हंसते हुए कहता है ठीक है, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं ढूंढा। चलो मैं एक तुम्हारा फेवरेट गाना गाता हूँ जो कभी तुम्हें बहुत पसंद हुआ करता था, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी रूह तक डर से कांप जाती थी, माय एंजल। इसके बाद वो शख्स गाना गाना शुरू करता है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। अब चलो भी, मैंने तुम्हारा फेवरेट वाला सॉन्ग गाया है तो तुम्हें तो अब बाहर आ जाना चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा माय डियर एंजल। इस गाने के लाइन को सुनने के साथ ही विंग डर से वो कपकपाने लगता है, क्योंकि यह वही गाना था जिसको उसने उस वक्त सुना था जब उसके मॉम डैड को उसके घर में मारने के लिए कोई आया हुआ था और ये गाना उस शख्स ने गाया था। तभी वह शख्स अपने गानों को रोक देता है और कहता है, माय लिटिल एंजल, एंजल बेबी एंजल, वैसे कहाँ हो तुम, मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। फिर वह एक झाड़ी में देखते हुए कहता है, अरे तुम हाँ यहाँ पर भी नहीं हो, हाँ, कहाँ छुप गए हो माय लिटिल एंजल, अब आ भी जाओ मेरे सामने। ये कहते हुए वो इधर उधर पागलों की तरह ढूंढना शुरू करता है। विंग उसकी आवाज़ सुनकर रोने लगता है और बार बार वो अपने मन में इंचैंट करते हुए बोल रहा होता है, वांग जी प्लीज़ सेव मी वांग जी, प्लीज़ मुझे बचा लो, कहाँ हो तुम, प्लीज़ आ जाओ ना, प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ आ जाओ ना वांग जी, प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है वांग जी, मैंने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे घर से भागना नहीं चाहिए था, वांग जी प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी वो शख्स वहाँ पर आ जाता है और वो विंग को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, ओहो तुम तो पकड़े गए, अब बताओ तुम्हें मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। उसके ऐसे पकड़ने से विंग डर जाता है और तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई इससे मुझे बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। वो शख्स विंग को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए ला करके बीच में खड़ा कर देता है और अपने गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरते हुए बोलता है, वांगजी को तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों है, हाँ, और वो तुमसे ही प्यार क्यों करता है, तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर क्यों हो, हाँ, या फिर कुछ अलग है तुम्हें, बताओ मुझे। यह कहते हुए वो ऊपर से नीचे तक विंग को एक टक घूर के देखने लगता है। फिर वो अपने एक आदमी को इशारा करके बोलता है, इसके ना कपड़े उतारो तो मैं भी देखूं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या यूनिकनेस है जो वांगजी को इससे प्यार है और वो मुझसे प्यार नहीं करता है, हाँ। विंग जैसे ही उस शख्स की ये बात को सुनता है वो पीछे होने लगता और कहता है, प्लीज़ नहीं मेरे कपड़े मत उतारना, नहीं ऐसा मत करना, प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना प्लीज़। वही वो आदमी उस शख्स की बात सुन करके, उसकी बात मान करके विंग की तरफ बढ़ने लगता है उसके कपड़ों को उतारने के लिए।
तभी विंग की नज़र कोने में पड़ती है जहाँ पर उसको एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई देता है। तो वो अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके उस तरफ दौड़ लगा देता है और उस इंसान के पास जाकर कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ आप इन्हें बोलिए ना कि ये मुझे छोड़ दे, मुझे यहाँ से जाने दे, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, कभी पीछे मुड़कर वांग जी को नहीं देखूँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वांग जी की सेकंड मॉम होती है और वो विंग की बातों को सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, मैं भी तो चाहती हूँ ना कि तुम वांग जी से बहुत दूर चले जाओ बेटा, इतना दूर कि तुम्हारी परछाई भी उसे ना दिखे। और तुम्हें पता है मैं यहाँ पर इसीलिए तो आई हूँ ताकि मैं तुम्हें वांग जी से दूर भेज सकूँ। विंग उनकी बातों को सुनकर कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं, मैं कुछ समझा नहीं। आंटी आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। हाँ, वांग जी की मॉम सेकेंड मॉम चल करके विंग के एकदम फेस टू फेस खड़ी हो जाती है और कहती है, ओह सच में तुम समझे नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना बोल रही हूँ। फिर वो अपने पीछे से एक बड़ा सा चाकू को निकालती है और उस चाकू को विंग के पेट में स्टैप कर देती है और फर्स्ट से स्टैप करते हुए कहती है, ये पहला वार मुझे मेरे साथ धोखा करने के लिए। फिर वो दूसरी बार स्टैप करते हुए कहती है, ये दूसरा वार ये मेरे बेटे को मुझसे दूर करने के लिए। फिर तीसरी बार स्टैप करते हुए कहती है, और ये तीसरा बार तुम्हें वांग जी के लाइफ से ख़त्म करने के लिए विंग। इतना बोलने के साथ ही वो विंग को धक्का दे देती है और फिर उस शख्स के पास जाके खड़ी हो जाती है और उस शख्स से कहती है, तो इसको मरता हुआ देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। हाँ, वहीं विंग ज़मीन पर पड़ा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है। इस वक्त उसके दिमाग में बीते 24 घंटे में मची उथल पुथल चल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन में उसकी ज़िंदगी इतना बड़ा बदलाव हो गया। उसका दिल एक अनजाने डर और खौफ से बैठा जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो मर जाएगा और वो अब जिंदा नहीं रह सकता। वो बस यही सोच रहा था कि क्या वो मरने वाला है। नहीं नहीं, वो मर नहीं सकता है इस तरह से तो वो बिल्कुल भी नहीं मर सकता है। और वो यही सब सोच रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि विंग क्या सच में मर गया, वो जिंदा होगा या फिर पुनर्जन्म लेके लौटेगा। तब तक के लिए मेरे साथ इंतज़ार कीजिए आप लोग भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।